मध्य पूर्वी रेगिस्तान में 3 तस्कर बड़े ब्लेड का उपयोग करके चट्टानों के नीचे खोजने के लिए आते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद एक आदमी आखिरकार जमीन में एक छेद ढूंढता है। वह अपने दोस्तों को बुलाता है और वे मिलकर उस छेद को गैस से भर देते हैं। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक आदमी करीब से देखता है, तभी एक मकड़ी छेद से बाहर कूदकर उसे काट लेती है। जैसे ही वह आदमी दर्द में जमीन पर तड़पता है और मकड़ियां बाहर आ जाती हैं और बाकी तस्कर उन्हें प्लास्टिक के कंटेनरों में पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि काटा गया आदमी ठीक नहीं होगा, वे उसे दया के लिए मारने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद मकड़ियों को दुनिया भर में अवैध रूप से विदेशी पालतू जानवरों के रूप में बेचा जाता है। फ्रांस में कैलिब एक दुकान पर जाता है जो तस्करी के सामान का व्यापार करती है, कुछ गहने खरीदने के लिए। क्लर्क उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और कैलिब प्लास्टिक के बॉक्स में मकड़ी को देखता है। उसे यह कूल लगता है, इसलिए वह इसे खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद कैलिब घर जाता है और चौकीदार झाओ की कचरा बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ बच्चे उसे देखते हैं और मजाक के तौर पर उस पर पटाखे फेंकते हैं और फिर भाग जाते हैं। कैलिब आखिरी लड़के को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पटाखों वाला बैग ले लेता है, जिसे वह झाओ को दे देता है ताकि वह उसे फेंक दे। फिर वह अपने दोस्त मैथिस से मिलता है, जिसे साइकिल चुराना बहुत पसंद है। चूंकि कैलिब एक स्नीकर्स डीलर है, मैथिस उसे संभावित खरीदार खोजने में मदद करता है। जब कैलिब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो वह अपनी बहन मैनन को जगह ठीक करने की कोशिश करते हुए पाता है और उसे उनकी मृत माँ की चीजों का ठीक से ख्याल न रखने के लिए डांटता है। फिर अपने कमरे में जाता है और घबराता है जब देखता है कि लाइट्स बंद हैं। वह उन्हें चालू करता है, जिससे बड़ी विदेशी पालतू जानवरों की संग्रहणीयता का खुलासा होता है, जो जीवित रहने लाइट की गर्मी की जरूरत होती है। मकड़ी को जूते के डिब्बे में रखा जाता है, जबकि कैलिब वादा करता है कि वह बाद में इसके लिए उचित कांच का घर लाएगा। फिर कैलिब मैनन पर चिल्लाता है कि उसने लाइट्स क्यों बंद की, इससे उसके पालतू जानवर मर सकते हैं। मैनन वापस चिल्लाती है, यह बताते हुए कि बिजली के बिल उसके कारण बहुत ज्यादा है, अपार्टमेंट बिखर रहा है और उनके पास इसे ठीक करने के साधन नहीं है, इसलिए वह सोचती है कि उन्हें इसे बेच देना चाहिए। हालांकि कैलिब मना कर देता है क्योंकि इस जगह में उनकी माँ की सारी यादें हैं। उस दिन बाद में कैलिब एक पार्टी में जाता है और तामनी से टकराता है, जो नए स्नीकर्स मांगता है क्योंकि उसके वर्तमान वाले खराब स्थिति में है। कैलिब वादा करता है कि वह उन्हें जल्द ही लाएगा और तामनी उसे धमकाने के बाद अपने कुत्ते के साथ चला जाता है। फिर कैलिब क्लॉडिया की खबर लेता है, जो उसकी माँ की पुरानी दोस्त है। वह उसे वह आभूषण उपहार में देता है जो उसने पहले खरीदा था, क्योंकि वह जा रही है। ऐसा लगता है कि किराए की लागत बहुत अधिक हो गई है और इमारत में लगभग कोई भी इसे अब वहन नहीं कर सकता। पूरी गैंग पार्टी में धूम्रपान करती है और वीडियो गेम खेलती है। कैलिब के कमरे में मकड़ी बॉक्स में एक छेद बनाती है और भागने में सफल हो जाती है। कुछ घंटे बाद कैलिब घर आता है और उसे फिर से लाइट्स चालू करनी पड़ती हैं। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसे पता चलता है कि मकड़ी गायब है और वह पूरे कमरे में बेताबी से खोजता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हालांकि उसे एक कोकून मिलता है जिसे वह दूसरे बॉक्स में छुपा देता है, इससे पहले कि वह सोफे पर सोने का फैसला करता है। अगली सुबह कैलिब को मैनन और कुछ दोस्तों द्वारा बाथरूम की मरम्मत करते हुए जगाया जाता है, इसलिए वह शॉवर नहीं ले सकता। फिर कैलिब नए स्नीकर्स तामानी को देता है और उन्हें गिल्स देखता है, जो सोचता है कि स्नीकर्स में अवैध पदार्थ छुपे हुए हैं, और कैलिब को याद दिलाता है कि वह उस पर नजर रख रहा है। तामानी सप्लाई रूम में छुप जाता है और अपने नए स्नीकर्स पहनने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ उसे काटता है तो वह जल्दी से अपना पैर बाहर निकाल लेता है। वह स्नीकर्स के अंदर देखता है और एक मकड़ी बाहर आकर उसके हाथ पर रेंगने लगती है, इसलिए वह उसे हटा देता है और स्नीकर्स से उसे मार देता है। जब वह फिर से जूते की जांच करता है तो दर्जनों छोटी मकड़ियां बाहर आकर तामानी के शरीर पर रेंगने लगती है, जिससे वह घबरा जाता है, जबकि उसका कुत्ता मूल मकड़ी को खा जाता है। इस बीच कैलिब अपने कमरे में वापस जाता है और पाता है कि पूरा गिरोह उसके जीवों को घूर रहा है, उसे अवैध जानवर खरीदने के लिए बुला रहा है। कैलिब को तामानी से कॉल आ रहे हैं, लेकिन नजरअंदाज करता है, दूसरों के साथ विवाद कर बाहर निकाल सके। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं, वह दरवाजा बंद कर देता है और दरार को तौलिए से ढक देता है, एहतियात के तौर पर। फिर कैलिब तामानी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता क्योंकि वह इस समय बहुत दर्द में है। उसकी त्वचा पर अजीब निशान है और उसकी आंखों से पीला पानी बह रहा है। जब वह फोन तक पहुंचने खड़ा होने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है और कुछ चश्मे तोड़ देता है, इसलिए वह खून बहा रहा है। कुछ समय बाद पड़ोसी परेशान हो जाते हैं क्योंकि तामानी का कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर रहा है। वे उसे कॉल करने और उसके दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। गिल्स अंत में ताला तोड़ देता है और सभी तामानी को फर्श पर मृत देखकर चौंक जाते हैं। जल्द ही पुलिस आ जाती है, लेकिन वे यह बताने से इनकार कर देते हैं कि तामानी की मौत कैसे हुई, और पड़ोसी घबरा जाते हैं जब वे अधिकारियों को मास्क पहने हुए देखते हैं। उनके बीच एक बहस छिड़ जाती है क्योंकि कई लोग इसे ओवरडोज का दोष दे रहे हैं, इसलिए पुलिस को उन्हें शांत करना पड़ता है और उनके अपार्टमेंट में भेजना पड़ता है। सुरक्षा के उपाय के रूप में फिलहाल किसी को भी इमारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी को बुखार है तो उन्हें डॉक्टरों के आने का इंतजार करना होगा। पड़ोसी शरीर को ले जाते हुए देखते हैं, फिर अपने घरों की ओर जाते हैं। तामानी के कुत्ते को बचाने के बाद गिरोह इस पर चर्चा करता है कि क्या हुआ हो सकता है, और मैनन सोचती है कि क्या कैलिब ने वास्तव में तामानी को कुछ पदार्थ बेचे थे, जिससे वह नाराज हो जाता है। जॉर्डी उसे आश्वस्त करता है कि यह ओवरडोज नहीं था, क्योंकि उसने अस्पताल में नशेड़ियों को देखा है। इस बीच झाओ अपने सामान को सप्लाई रूम में रख रही है और छत पर बहुत सारे मकड़ी के जाले देखकर हैरान हो जाती है। वह अपने चेहरे को रूमाल से ढक लेती है और पूरे कमरे में रिपेलेंट छिड़कना शुरू कर देती है। यह ध्यान नहीं देती कि कई मकड़ियां पहले ही वेंट्स के माध्यम से भाग चुकी हैं। कुछ सेकंड बाद
मकड़ियां कैलिब के बाथरूम में बाहर आती हैं, जहां जॉर्डी की गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही है। जब वह जमीन पर वेंट का ढक्कन देखती है तो वह उसे उठाती है और उसे वापस लगाने के लिए स्टूल पर चढ़ जाती है। दुर्भाग्यवश वह फिसल जाती है और शॉवर में गिर जाती है। फिर वह एक तौलिया हिलता हुआ देखती है और उसके पीछे देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक एक मकड़ी बाहर कूदती है और डरी हुई लीला उसे हटाकर शॉवर में छिप जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है और जॉर्डी आता है, लेकिन वह जानवरों को मारने से इनकार करता है और इसके बजाय मकड़ी को एक गिलास से पकड़ने की कोशिश करता है। मकड़ी कूदकर सिंक के नीचे छिप जाती है, जबकि बाकी समूह देखने के लिए आता है। हर कोई उसे क्या करना चाहिए चिल्ला रहा है। इससे थक कर जॉर्डी एक पोछा पकड़ता है और उसे सिंक के नीचे की जगह पर मारने के लिए इस्तेमाल करता है, इस उम्मीद में कि वह जीव को मार सके। हालांकि मकड़ी पोछे पर चढ़ जाती है और शॉवर पर कूद जाती है। तभी जॉर्डी उस पर तौलिया फेंकता है ताकि वह गिर जाए। अब वह उस पर पैर रखकर उसे मार सकता है। इसके बाद वह तौलिया उठाता है और हर कोई यह देखकर चौंक जाता है कि दर्जनों छोटी मकड़ियां भाग रही हैं। उसी समय शॉवर के नाले से सामान्य मकड़ियां बाहर आती हैं और लीला घबरा जाती है। जॉर्डी उसे बाथरूम से बाहर खींच लेता है और वे दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसे वे संभव उतने टेप से सील कर देते हैं। फिर समूह कैलिब को बात करने के लिए मजबूर करता है। वह यह स्वीकार नहीं कर लेता कि उसने एक अवैध रेगिस्तानी मकड़ी खरीदी थी। वह कसम खाता है कि उसका पालतू बहुत छोटा था। मैथिस निष्कर्ष निकालता है कि बच्चे बड़े हैं क्योंकि उन्हें अपने नए वातावरण के अनुकूल होना पड़ रहा है। कैलिब कोकून वाला डिब्बा पकड़ता है और जब जॉर्डी इसे खोलता है तो उसे और भी अधिक मकड़ियां मिलती हैं और अधिक टेप का उपयोग करते हुए मैथिस डिब्बे को भी सील कर देता है। इस बीच जाओ अभी भी इमारत की सफाई कर रही है और उसे एक मरी हुई मकड़ी मिलती है। उसी समय पुलिस वापस आती है और एक क्वारंटाइन का जिक्र करती है, इसलिए वे मुख्य दरवाजे को सील कर देते हैं। फिर जाओ चारों ओर देखना जारी रखती है। गलियारों में और भी जाले पाती है और यहाँ तक कि उसमें फंसा एक पक्षी भी। वह छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लेती है और एक पैनल को हटाकर वहां छिपे हुए विशाल मकड़ी के घोंसले की खोज करती है। झाओ अपने चेहरे को ढकती है और फिर से स्प्रे का उपयोग करती है। फिर वह टॉर्च के साथ करीब से देखती है। अचानक एक मकड़ी चेहरे पर कूद जाती है और उसे सीढ़ी से फिसला देती है। अब उसका शरीर सीढ़ियों से नीचे गिरता है। कालेब के अपार्टमेंट में वापस लीला, मैनन और जॉर्डी पुलिस अनदेखा कर जाते हैं। मैथिस रहने का फैसला करता है क्योंकि वह अपनी चोरी से मुसीबत में है, जबकि कालेब उन पड़ोसियों के लिए रुकता है जो उसकी मां को प्रिय है। चूंकि बाकी लोग जोर देते हैं, कालेब जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब वह अपने पड़ोसियों को चेतावनी दे सके। एक अन्य अपार्टमेंट में एक आदमी संगीत सुनते हुए व्यायाम कर रहा है। आईने में देखने पर उसके पीछे एक मकड़ी दिखाई देती है। हालांकि जब वह मुड़ता है तो मकड़ी गायब हो जाती है। वह कमरे में खोज करता है, उसे दूसरी दीवार पर देखता है और लात मारता है तो बड़ा छेद बना देता है। वह आदमी अंदर देखता है और सभी मकड़ी के जाले देखता है, इससे पहले कि मकड़ियां उस पर कूद पड़े। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसका पिता सो रहा है और उसे नहीं सुनता। उसी समय कालेब और मैथिस पड़ोसियों को चेतावनी देने के लिए दरवाजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वे डरे हुए हैं। वे व्यायाम कर रहे आदमी के अपार्टमेंट का दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन संगीत चिल्लाने की आवाज को ढक लेता है। चिंतित होकर कालेब क्लॉडिया की जांच करने के लिए दौड़ता है, जो दरवाजा नहीं खोलती। वह अंदर टीवी की आवाज सुन सकता है, इसलिए वह दरवाजा तोड़कर खोलता है और उसे सोफे पर देखता है। हालांकि जब वह पास आता है तो मकड़ियां उसके मृत शरीर से बाहर आ जाती हैं। कालेब और मैथिस घबरा जाते हैं और अपार्टमेंट से बाहर भागते हैं, केवल एक बूढ़े आदमी को मदद मांगते हुए देखने के लिए। मैथिस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन कालेब उसे रोकता है, यह बताते हुए कि उस आदमी को काटा गया है। दोनों उसे उसके अपार्टमेंट में वापस भेज देते हैं और फिर भाग जाते हैं। अपार्टमेंट में लीला कई चैनल बदलती है, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में बात करने वाला एक भी समाचार प्रसारण नहीं पाती। जॉर्डी इंटरनेट पर खोज करता है और पता लगाता है कि ये मकड़ियां सियारिडे परिवार की हैं, जो शिकारियों से लड़ने के लिए अपने आकार में 10 गुना बढ़ सकती है। मैनन सोशल मीडिया चेक करती है और उसे अधिकारियों की ओर से कोई चेतावनी नहीं मिलती, केवल पड़ोसियों के ट्वीट मिलते हैं जो लॉकडाउन की शिकायत कर रहे हैं। अचानक वे रसोई में कुछ कांच टूटने की आवाज सुनते हैं और जॉर्डी देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक अजीब तरल पदार्थ रिस रहा है। जब वह अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि तुमानी का कुत्ता मर चुका है और उसके पेट से एक मकड़ी बाहर आ रही है। जल्द ही पूरे इमारत में हालात और खराब हो जाते हैं। पिता अपने मृत बेटे को पाता है, जबकि गलियारे में मौजूद आदमी गिलासों से मकड़ियों को फंसाता रहता है, लेकिन जल्द ही वह मर जाता है। वास्तव में हर मंजिल पर लोग मर रहे हैं। मैथिस और कैलिब अपने अपार्टमेंट में वापस जाते हैं, केवल दरवाजे पर अपने दोस्तों से टकराने के लिए, जो बाहर जाने के लिए बेताब हैं और अंदर वापस जाने से इनकार करते हैं। अचानक गिल्स उनके पीछे प्रकट होता है और एक डंडे से उन पर हमला करना शुरू कर देता है। कैलिब को गिरा देता है और फिर मैथिस की ओर बढ़ता है। मैनन उसे शांत करने की कोशिश करती है, इसलिए गिल्स उन पर चिल्लाता है और उन्हें अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए वहां रहने को कहता है। जॉर्डी और लीला को यहां नहीं होना चाहिए, वे यहां नहीं रहते। गिल्स जबरदस्ती अंदर आता है और कैलिब के कमरे को देखने की मांग करता है। सोचता है कि वह अवैध पदार्थों का डीलर है। जब बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और भी अधिक संदेहास्पद हो जाता है, इसलिए गुस्से में कैलिब उसे जाने देने का फैसला करता है। गिल्स कमरे के चारों ओर देखता है और सील की हुई डिब्बी पाता है, जिसे वह अपने चाकू से छेदने लगता है। जब छेद काफी बड़ा हो जाता है तो मकड़ियां बाहर आ जाती हैं और समूह तुरंत अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है, उसे बंद कर देता है ताकि गिल्स मर जाए। बाद में वे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, हर कोने में मकड़ी के जाले पाते हैं।
आखिरकार वे एक गलियारे में पहुंचते हैं जो जाले और अब तक देखी गई सबसे बड़ी मकड़ियों से अवरुद्ध है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन 1 सेकंड बाद वापस आ जाती है। पता चलता है कि इन गलियारों में समय संवेदनशील बल्ब लगे हैं। गैरेज तक पहुंचने संकल्पित गिल्स समूह कोशिश करता है। अगले फ्लोर पर नीचे जाता है, केवल अधिक जाले मकड़ियां पाता है। चूंकि उनके पास अन्य विकल्प नहीं है, सभी अपने हुड पहन लेते हैं और गलियारे में नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि मैनन पीछे रहती है ताकि लाइट्स को नियंत्रित कर सके, जो मकड़ियों को दूर रखने में मदद करती है। उन्हें सामान्य से अधिक समय लगता है, लेकिन वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब मैनन की बारी है पार करने की, लेकिन जब वह अंत तक पहुंचने वाली होती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं और वह कुछ जालों में फंस जाती है। वह अपना लाइटर निकालती है और एक मकड़ी पास है, लेकिन उसे अन्य मकड़ियों को सतर्क होंगे, इसलिए वह दौड़कर दूसरों के साथ मिल जाती है। जब समूह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पुलिस दरवाजा बंद रखती है और उनकी मदद की पुकार को अनसुना कर देती है। लड़के अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं, लेकिन पुलिस उस जगह का उपयोग करके उन पर गैस फेंक देती है। समूह खींचना जारी रखना चाहता है, लेकिन पुलिस उन्हें दूर रखने के लिए दरवाजे पर गोली चलाती है। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वे फिर से डरावने गलियारे से दौड़ें जब तक कि वे सीढ़ियों पर वापस नहीं आ जाते। गैस की वजह से मकड़ियां उन पर नहीं कूदती, लेकिन जोर्डी गायब है। एक निराश कैलिब फिर से गलियारे में प्रवेश करता है और जोर्डी को फर्श पर जाले और मकड़ियों से ढका हुआ देखकर तबाह हो जाता है। जोर्डी उसे जाने के लिए कहता है और पहले तो कैलिब मना कर देता है, लेकिन अब मकड़ियां उसकी ओर आ रही है, इसलिए उसे बाकी लोगों के पास वापस भागना पड़ता है। जब लीला अपने बॉयफ्रेंड को खोने पर घबरा जाती है, मैथिस एक अजीब तरल पदार्थ देखता है और ऊपर देखकर एक भयानक दृश्य देखता है। दीवारों और छत पर जालों में फंसे हुए कई शरीर। वहां से एक विशाल मकड़ी भी जाल से बाहर आ रही है, इसलिए मैथिस अपने दोस्तों को सतर्क करता है और समूह दरवाजा बंद करके ऊपर की ओर भागता है, जिससे जोर्डी को भी अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वे एक खाली कमरे में पहुंचते हैं और लीला अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस भागने की कोशिश करती रहती है, यहाँ तक कि वह कैलिब से लड़ाई करती है। सौभाग्य से मैनन उसे पकड़ने और अंदर रखने में कामयाब हो जाती है, जबकि वे जोर्डी की मरने की चीखें सुनते हैं। फर्श पर एक बैग है और मैथिस को बच्चों के पटाखे अंदर मिलते हैं, इसलिए वह एक को जलाकर रोशनी करता है। बाकी लोग जोर्डी के लिए रो रहे हैं, इसलिए मैथिस उनसे कहता है कि वे खुद को संभालें क्योंकि उन्हें अभी भी भागना है। वह मानता है कि पटाखों का उपयोग करके वे मकड़ियों से लड़ सकते हैं और छत तक पहुंच सकते हैं ताकि मदद मांग सकें। पहले मैथिस गलियारे में एक पटाखा फेंकता है और विस्फोट से छत पर सभी मकड़ियां जम जाती हैं। फिर समूह धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगता है, एक पटाखे को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए। जब लौ बुझ जाती है, कैलिब बैग से एक मोलोटोव निकालता है और उसे गलियारे में फेंकता है, जिससे आग लग जाती है। इससे मकड़ियां घबरा जाती हैं और उनके पीछे आने लगती हैं। समूह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ने लगता है, हमेशा यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी टॉर्च मकड़ियों की दिशा में घुमाते रहे ताकि समय मिल सके। एक अपार्टमेंट में कुछ पड़ोसी मदद मांग रहे हैं, लेकिन लड़के उन्हें अंदर रहने के लिए कहते हैं और फिर दौड़ना जारी रखते हैं। उनकी टॉर्च में ज्यादा शक्ति नहीं बची है, इसलिए मैनन गिल्स लॉक के साथ छेड़छाड़ करती है जब तक कि उसे उसके अपार्टमेंट की चाबियां नहीं मिल जाती और समूह अंदर छिप जाता है। दरवाजा बंद कर देता है, इससे पहले कि मकड़ियां उन तक पहुंच सकें। कालेब टूट जाता है। इस मकड़ी आक्रमण को शुरू करने के लिए खुद को दोषी महसूस करता है। वह लीला को जोर्डी के साथ अपनी जटिल कहानी के बारे में बताता है, समझाते हुए कि वे बचपन के दोस्त थे जो अलग हो गए। अचानक खिड़की पर एक रोशनी दिखाई देती है और कई पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। वे कालेब के पड़ोसियों की मदद की विनती ठुकराते हैं और एक पुलिस वाला उसे चुप कराने मारता है, इसलिए कालेब वापस लड़ने की कोशिश करता है। अधिकारी उसे फर्श पर गिरा देता है और मैनन भाई की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी धक्का दे दिया जाता है। मैथिस एक और पुलिस वाले पर हमला करता है और दोनों समूह फर्श पर लुढ़कते हुए लड़ रहे होते हैं। एक अधिकारी मैथिस पर मिर्च स्प्रे फेंकता है, इसीलिए कालेब बंदूक उठाता है और पुलिस वाले को गोली मार देता है। लड़कियों को फेंक दिया जाता है और गैस से मारा जाता है, जबकि 2 अधिकारियों को कालेब को काबू में करने के लिए आना पड़ता है। पूरे समूह को बांधकर गैरेज में ले जाया जाता है, जहां पुलिस वाले मकड़ियों से निपटने के लिए छिपे हुए थे। जब एक विशेष टीम जीवों के शवों को उठा रही होती है, तो मुख्य अधिकारी समझाने की कोशिश करता है कि समूह ने उनकी कार्रवाई को लगभग बर्बाद कर दिया था। वह दावा करता है कि अब तक जो कुछ भी उन्होंने किया है वह उन्हें मदद करने के लिए प्रोटोकॉल है और कई अधिकारी भी मारे गए, लेकिन कालेब को लगता है कि उन्होंने पर्याप्त नहीं किया और वह बस उस पर चिल्लाता रहता है। अचानक मैथिस खांसने लगता है, यह प्रकट करते हुए कि उसे काटा गया है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह एक नायक के रूप में बाहर जाना चाहता है। मैथिस जनरेटर के पास जाता है और उसे बंद कर देता है, जिससे लाइट्स बंद हो जाती है। फिर वह दरवाजे पर पुलिसकर्मी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, पीछे धकेलते हुए दरवाजा खोल देता है। कई मकड़ियां बाहर आ जाती हैं और पुलिसकर्मी उन पर गोली चलाते हैं। वे गैरेज में फैल जाती हैं। जैसे ही मकड़ियां पुलिसकर्मियों को मारने लगती हैं, कालेब और लड़कियां भागने का मौका लेती हैं। लीला और कालेब एक कार के पीछे छिपने में कामयाब हो जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने मैनन को खो दिया है। लाइटर का उपयोग करते हुए लीला कालेब को उसकी रस्सियों से मुक्त करती है, इससे पहले कि वे एक और आदमी को उन जीवों द्वारा मारे जाते हुए देखें। कालेब लीला से कहता है कि वह एक कार के अंदर छिप जाए, जबकि वह अपनी बहन को ढूंढता है। वह अफरा तफरी के बीच दौड़ता है और मैनन के साथ फिर से मिल जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पैर में गोली लग जाती है। मैनन अग्निशामक यंत्र पकड़ती है और वैन खिड़की तोड़ देती है ताकि वे खोल सकें और अंदर छिप सकें। वह कालेब के घाव की मरहम पट्टी करती है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, स्वीकार करते हुए
हुए उसे उनकी माँ की याद आती है। कालेब उसे उनकी माँ का कंगन देता है, कहते हुए इसे अपने पास रखना चाहिए। जल्द ही खिड़कियों पर मकड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन इससे पहले वे वैन में प्रवेश कर सकें, लीला कार लाइट्स चालू कर देती है ताकि उन्हें डराकर भगा सके। फिर भाई बहन वैन से बाहर भागते हैं, पुलिस और मकड़ियों से बचते हुए, जब तक कि वे लीला के साथ वाहन तक नहीं पहुंच जाते। वह गैराज से गाड़ी चलाना शुरू करती है। रास्ते में कई कारों, बाइकों और यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी टक्कर मारती है। उसे कुछ मोड़ लेने पड़ते हैं, लेकिन अंततः वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, केवल यह देखने के लिए कि एक विशाल मकड़ी रास्ता रोक रही है। कालेब बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है और उस जीव को घूरता है, जो लीला के कार की लाइट्स बंद करने के बाद भाग जाता है। अब कालेब सामने का दरवाजा खोल सकता है और समूह अंततः बच निकलता है। कुछ समय बाद इमारत के चारों ओर लगाए गए अवरोध को उन सभी लोगों की तस्वीरों से ढक दिया गया है जिन्हें मकड़ियों ने मारा था। उनकी याद में फूल, संदेश और स्मृति चिन्ह छोड़े गए हैं। इमारत को उड़ा दिया जाता है, जिससे बचे हुए लोग अपने घर खो देते हैं। जंगल में कालेब एक बॉक्स को दफनाता है जिसमें उसकी और जोर्डी की बचपन की तस्वीर है। उसके कंधे पर एक मकड़ी रेंग रही है, इसलिए वह उसे पकड़ता है और जंगल में छोड़ देता है।